हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा और आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं बोथ ग्रुप देना सी ग्रुप के और पहली अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं बोथ ग्रुप और जानना चाहते हैं कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। कंप्लीट छोटी सी वीडियो में बात करेंगे अच्छे से, इधर उधर की कोई फालतू बात के साथ नहीं। ठीक है, सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और बेल आइकन भी दबा लीजिए कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। और अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, जून 25 तक की वैलिडिटी आपको आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, पास्टर क्वेश्चन बैंक, बहुत ही ज़बरदस्त आपको सब कुछ मिलेगा। अच्छे से आपको गाइडेंस भी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे बोथ ग्रुप देना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपको पता है ये होता है कि हमारा जो सी एस कोर्स है वो हमारा जल्दी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेसिक सी बात है जो कि हमारा जो एक्चुअली में बच्चे नॉर्मली अगर आप देखोगे 4-4 5-5 6-6 साल लटका के रखते हैं। ठीक है, सी एस कोर्स को वो क्यों? क्योंकि एक्चुअली में दिसंबर वाला बच्चा जून उसकी तैयारी नहीं हुई कंप्लीट, क्योंकि प्लान बिना प्लानिंग के चलता है। ठीक है, बिना प्लानिंग के चलता है, दिसंबर वाला जून में, फिर जून जून से दिसंबर यही कुछ चलता रहता है। तो लटक लटक के अटेम्प्ट सेलेक्ट करी होती है। ठीक है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता किसी तरीके से। इसलिए अब कॉन्फिडेंट होके आप सोच के चलोगे कि मेरे को जून 2025 में बोथ ग्रुप निकालने हैं, पहली अटेम्प्ट में निकालने हैं, तो जरूर निकलेंगे। नंबर एक, सबसे इंपॉर्टेंट कारण। ठीक है, आपको जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जब हम अब मान के चलिए जब हम बोथ ग्रुप इकट्ठा निकालते हैं तो जॉब करते वक्त आपके फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत मैटर करती हैं, आपके स्कोर मार्क्स बहुत अटेम्प्ट मैटर करते हैं। देखिए, आपकी जो आर्टिकलशिप है, ट्रेनिंग है, वो तो करती करती है, वो भी बहुत करती है। इसके साथ साथ आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत मैटर करती हैं। ठीक है ना, आपने कितनी अटेम्प्ट्स में किया, कितने साल, वही बात आ गई। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा होंगी तो ड्यूरेशन अपने आप ही ज़्यादा हो गई। आपकी तीसरी चीज, कितनी कम एज में आपने सी एस कोर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि एक बंदा जो पहले ही 30-35 साल का है, 32 साल का है, तो वो एक्चुअली में वो भी स्टेज पे है कि आगे आगे, ठीक है, कि वो चाहेगा कि मेरे को जल्दी ग्रोथ मिले, नहीं तो वो किसी और कंपनी में है ना। तो छोटी एज वाला जो होगा वो फटाफट, उनको पता है, बहुत अट्रैक्टिव होगा, अग्रेसिव होगा काम करने के लिए। ठीक है, और सीखने की बहुत भूख होती है। ठीक, तो उनके पास टाइम है कि भाई ये बंदा हमारे पास इतने साल के लिए रह सकता है आराम से। ठीक है ना, रिटेन करेंगे वो, हाई पे करके भी। ठीक है ना, हाई सैलरी पे करके भी। ठीक है, उसके बाद बोथ ग्रुप में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है, जब हम बोथ ग्रुप इकट्ठ देते हैं तो मान लीजिए किसी एक ग्रुप में आपके, अगर मान लीजिए पहले ग्रुप में आपके 240 नंबर आ गए। ठीक है, 230 लगा लीजिए, 235 लगा लीजिए। ठीक है जी, 235 आ गए। अब दूसरे ग्रुप में आपको 300 में से अगर आपके 120 नंबर भी आ गए, मान लीजिए 40 की एवरेज, तीनों में 40-40 नंबर भी आ गए, तब भी आपका बोथ ग्रुप क्लियर, आप दोनों ग्रुप पास कर गए। ठीक है, अगर आपने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया होता, पहले ग्रुप में 235 आ गए अब या 280 आ गए, कोई मतलब नहीं। दूसरे ग्रुप में आपको 150 ही लेना पड़ेगा, 150 लेना पड़ेगा। रिस्क होता है, बिल्कुल होता है जी। रिस्क क्या होता है कि भाई, जो बच्चे मैनेज नहीं कर पाते, जो बच्चे विदाउट प्लानिंग के चलते हैं, बोथ ग्रुप देने जाते हैं, उनको ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि वो, कई बच्चे तो 7-7 सब्जेक्ट इकट्ठा ही सोचते हैं। मान लीजिए कई बच्चे हमारी जो क्लासेस लेते हैं कि सर चारों सब्जेक्ट इकट्ठे नहीं स्टार्ट करने, दो क्यों करवा रहे हो आप। नॉर्मली मैं सभी बच्चों को 2 सब्जेक्ट एक टाइम पे करने को बोलता हूँ जो सिंगल ग्रुप की क्लासेस हमारे से बाय करते हैं।
जो बोथ ग्रुप के बाय करते हैं उनको मैं शुरुआत में 3 सब्जेक्ट के लिए सजेस्ट रिकमेंड करता हूँ। मैक्सिमम आपके फिर 10 दिन बाद जब आपका फ्लो स्टार्ट हो गया, बनना शुरू हो गया पढ़ाई का, देन फिर आप 4 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं, चाहे आप 12 घंटे की क्यों नहीं स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 सब्जेक्ट पकड़ने चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस आपको जो बोथ ग्रुप करने का है वो आपको पता लगा कि आपको किस तरीके से बोथ ग्रुप के फायदे होने हैं। ठीक है, और अगर फटाफट आप कोर्स जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना समय पे सिलेबस कंप्लीट होगा और आप लोग उसको रिवाइज कर पाएंगे। प्लान के साथ करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा। ठीक है, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। थैंक यू।